हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं परचेस बुक और परचेसेस जर्नल। परचेस बुक क्या है और परचेसेस जर्नल कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्पेशल पर्पस बुक क्या है। इसके बारे में हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम परचेस बुक कैसे बनाई जाती है और परचेस जर्नल क्या होता है और किस प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज इसमें की जाती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेशल पर्पस बुक क्या है। जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको डेट वाइज डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले उसकी जर्नल में एंट्री की जाती है। बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज डेट जर्नल में उसकी प्रॉपर एंट्री की जाती है। जो लार्ज स्केल बिजनेस होते हैं जिसमें कि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन होते हैं, तो क्या किया जाता है कि जर्नल के वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए, जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो जर्नल के वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि जर्नल का सब डिवीजन किया जाता है। जो जर्नल है, जर्नल का क्या किया जाता है, सब डिवीजन किया जाता है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल, जर्नल को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है स्पेशल बुक्स में। वो कौन कौन सी होती है? कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक एंड जर्नल प्रॉपर। जर्नल को सब डिवीजन किया जाता है कौन कौन सी बुक में, कौन कौन सी सब्सिडियरी बुक में उसको क्लासिफाई किया जाता है। कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। 6 सब्सिडियरी बुक होती है जिसको क्या किया जाता है, जर्नल को इसमें क्लासिफाई किया जाता है। मींस कैश बुक के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश इनवर्ड और कैश आउटवर्ड, कैश रिसीव एंड कैश पेमेंट, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको कैश बुक में उसकी एंट्री की जाती है। कैश बुक के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परचेसेस बुक। परचेस बुक क्या होती है और परचेस बुक को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं परचेसेस बुक क्या होती है। परचेस बुक को और परचेसेस जर्नल, परचेस बुक को हम परचेसेस जर्नल भी हम बोलते हैं। अब परचेस बुक में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज की जाती है, सबसे पहले हम समझते हैं। जो बिजनेस होता है, जैसे कि स्टेशनरी का बिजनेस है, तो स्टेशनरी के बिजनेस में स्टेशनरी को परचेस किया जाता है सेलिंग पर्पज से। जैसे क्लॉथ स्टोर है, क्लॉथ का बिजनेस है, तो क्लॉथ को परचेस किया जाता है सेलिंग के पर्पज से। तो परचेस बुक में उस गुड्स की एंट्री होती है जो सेलिंग के पर्पज से परचेस किया है और क्रेडिट परचेस किया है। परचेस बुक में कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री हम लोग करेंगे? परचेस बुक में जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन उधार होते हैं, वो गुड्स जो उधार खरीदा है, वो गुड्स जो क्रेडिट खरीदा है और सेलिंग के पर्पज से खरीदा है, उस ट्रांजैक्शन की एंट्री कहाँ में की जाती है? परचेस बुक में और परचेसेस जर्नल में उसकी एंट्री की जाती है। मींस यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी जो सेलिंग पर्पस से गुड्स परचेस किया है और उधार खरीदा है, उसकी एंट्री कहाँ में की जाती है? परचेस बुक में और परचेस जर्नल में की जाती है। कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री परचेस बुक में नहीं होती है। और अगर एसेट्स परचेज हुआ है या बिजनेस जिसमें डील करता है, बिजनेस जिस गुड्स में डील करता है उसके अदर देन कोई और चीज परचेस करी, जैसे एसेट्स परचेस करी है या फिर कोई अदर चीज परचेस करी है जो कि बिजनेस की डीलिंग से अलग हटके है, तो उसकी एंट्री हम लोग परचेस बुक में नहीं करते। इसमें वही एंट्री होगी जो सेलिंग पर्पस से गुड्स परचेस किया है और उधार क्रेडिट परचेस किया है, उसी की एंट्री परचेस बुक में होती है। परचेस बुक को परचेस जर्नल भी बोलते हैं। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि परचेस बुक को कैसे बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम करते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं कि परचेस बुक और परचेसेस जर्नल को कैसे बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। जैसा परचेस बुक का कंसेप्ट है कि परचेस बुक क्यों बनाई जाती है कि जो भी क्रेडिट हमने गुड्स परचेस किया है सेलिंग पर्पस से, उसकी एंट्री परचेस बुक में होती है। सेम सेल बुक भी वैसी ही है। सेल्स बुक में काय की एंट्री होती है? सेल्स बुक में वही ट्रांजैक्शन की एंट्री होती है, उसी गुड्स की एंट्री होती है जो क्रेडिट सोल्ड किया है। वो गुड्स जो कैसा सोल्ड किया गया है, उधार सोल्ड किया गया है, क्रेडिट सोल्ड किया गया है, तो उसकी एंट्री कहाँ में की जाती है? सेल्स बुक में की जाती है। आने वाली वीडियोस में हम सेल्स बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम करते हैं परचेस बुक। लेट्स स्टार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड,
एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेस बुक ऑफ मैसेज गुरबान ब्रदर्स मुंबई। मैसेज गुरबान ब्रदर्स मुंबई का आपको ट्रांजेक्शंस गिवन है। इन ट्रांजेक्शन से हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है परचेस बुक। सो हम बनाते हैं परचेस बुक। लेट्स सी परचेस बुक में कॉलम कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट कॉलम होगा डेट, सेकंड होगा पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट डिटेल, कॉस्ट, फ्रैट इनवर्ड, पैकिंग चार्जेस एंड टोटल। जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि क्वेश्चन में आपको फ्रेट चार्जेस दिए तो उसका हमने कॉलम बना लिया, पैकिंग चार्जेस दिए तो उसका भी हमने कॉलम यहाँ पर बनाया है। अदर देन आपको क्या करना है, कॉलम कौन कौन से होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट डिटेल एंड नेट अमाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आपको फ्रेट गिवन है, पैकिंग गिवन है, तो हम इनके एक एडिशनल कॉलम भी हम इनके बना लेते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। सो हम करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको परचेस बुक बनाना है, किसकी बनाना है, मैसेज गुरमान ब्रदर्स मुंबई परचेस बुक। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मैसेज गुरमान ब्रदर्स मुंबई परचेस बुक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर। फर्स्ट आपको गिवन है 2024 अप्रैल 1। सबसे पहले डेट वाले कॉलम में हम डेट डालेंगे 2024 अप्रैल 1। ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं आपको, purchases goods from जोशी ब्रदर्स मुंबई वाइड इनवॉइस नंबर 210। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर गिवन है, तो इनवॉइस नंबर अगर गिवन है तो हम इनवॉइस नंबर वाले कॉलम में इनवॉइस हम उसका मेंशन कर देंगे। यहाँ पर आपको गिवन है इनवॉइस नंबर गिवन है 210, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 210। अदर देन जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तब इसकी नीड होगी इनवॉइस नंबर की, लेजर फोलियो की। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, पर आपको क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया है, इसलिए हम लोग इनवॉइस नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे 210। ट्रांजैक्शन क्या है, बोल रहे हैं कि परचेस गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई वाइड इनवॉइस नंबर 210। क्या क्या ट्रांजैक्शन है, कौन कौन से गुड्स है, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। यहाँ पर परचेस किया है, किससे परचेस किया है, सबसे पहले डेट हमने मेंशन करी 2024 अप्रैल 1। किससे परचेस किया, जोशी ब्रदर्स मुंबई। यहाँ जो सप्लायर उसका यहाँ पर हम लिखेंगे नाम जोशी ब्रदर्स मुंबई। अब जो परचेस किए, जो आइटम वो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या क्या परचेस किया, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट्स एट द रेट ऑफ 200 ईच। यहाँ लिखेंगे 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ ₹200 ईच। सेकंड बोल रहे हैं कि 50 क्रम्पटन बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। यहाँ हम लिखेंगे 50 क्रम्पटन बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब क्या होगा कि सप्लायर कौन है, जोशी ब्रदर्स मुंबई। क्या क्या खरीदा, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट खरीदी। एक ट्यूबलाइट कितने की, 200 की। तो 10 ट्यूबलाइट कितने की होगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ गया, डिटेल अमाउंट डिटेल में हम लिखेंगे अमाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 1 ट्यूबलाइट कितने की, 200 की। 10 कितने की होगी, 2000 की। तो मल्टीप्लाई करके हम लिखेंगे अमाउंट डिटेल में 2000। नेक्स्ट क्या है, 50 क्रम्पटन बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। अब 100 एक कितने का है, 100 का। हमने टोटल बल्ब्स कितने खरीदे, 50। सो 100 का मल्टीप्लाई हम 50 में करेंगे तो कितना आएगा, 5000। तो ये तो हुआ आपके दोनों अमाउंट। क्या क्या हमने खरीदा, ट्यूबलाइट 2000 एंड क्रम्पटन बल्ब्स कितने का, 5000 का। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 7000 हुआ टोटल परचेसिंग। अब उसमें बोल रहे हैं कि ट्रेड डिस्काउंट, क्वेश्चन में आपको गिवन है ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। इसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% है। सो टोटल परचेस हमने कितने का किया, 7000 का। इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट है। टोटल अमाउंट कितना, 7000। 7000 का हम लोग 10% निकालेंगे। 7000 का हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 700। 7000 का 10% हम निकालेंगे, कितना आएगा, 700। ये होगा ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या करेंगे, 7000 से 700 ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 6300। ये क्या आएगा, 6300। क्या किया हमने, सबसे पहले क्या क्या परचेस किया, वो आइटम को हमने प्लस किया। प्लस करके जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हमने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया, कितना आया, 6300। तो यहाँ कॉस्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे 6300। अब एडिशनल अगर आपने एक्सपेंसेस किए, फ्रेट इनवर्ड आपने दिया है या पैकिंग चार्जेस दिया, तो उसको हम ऐड करेंगे। जो ट्रांजैक्शन में गिवन है उसमें हम ऐड करेंगे। इसमें आपको गिवन नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो कितना आ रहा है अमाउंट, 6300। कॉस्ट में हम लिखेंगे 6300 और टोटल में हम कितना लिखेंगे, 6300। तो ये एक सप्लायर। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अप्रैल 6। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको क्या बोल रहे हैं, अप्रैल 6 परचेसेस अगेंस्ट कैश 20 हैवेल्स ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ ₹180 ईच लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट।
अब जैसा मैंने आपको बताया था कि परचेस बुक में कौन से ट्रांजेक्शन की एंट्री की जाती है, जो हमने क्रेडिट परचेस किया है और सेलिंग के पर्पज से जो गुड्स परचेस किया है, क्रेडिट उधार परचेस किया, उसकी एंट्री परचेस बुक में होती है। यहाँ पर बोल रहे हैं अप्रैल 6 में जो परचेस किया वो कैसे किया, कैश किया है। अब कैश हमने परचेस किया तो उसकी एंट्री परचेस बुक में नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, अप्रैल 10 परचेसेस गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 18। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर 18 गिवन है, किससे परचेस किया है, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। तो सबसे पहले तो हम डेट डालेंगे अप्रैल 10, अप्रैल 10 डेट डालेंगे और किससे हमने परचेस किया, राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर। यहाँ लिखेंगे राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली से हमने परचेस किया है। और इसकी इनवॉइस नंबर आपको कितनी गिवन है, इनवॉइस नंबर आपको गिवन है 18। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर 18, इनवॉइस वाले कॉलम में हम क्या लिख देंगे 18, ये इनवॉइस नंबर। क्या क्या परचेस किया है, 25 हीटर्स एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। यहाँ लिखेंगे 25 हीटर्स एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। सेकंड बोल रहे हैं कि उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%। नेक्स्ट बोल रहे हैं 15 क्रम्पटन फैंस, 15 क्या है, क्रम्पटन फैंस है, 15 क्रम्पटन फैंस एट द रेट ऑफ रुपीज कितने के, 1600 ईच। एक फैन कितने का, एट द रेट ऑफ रुपीज 1600 ईच। इस पर भी 10% ट्रेड डिस्काउंट है। और बोल रहे पेड पैकेजिंग चार्ज ₹100। इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, पैकेजिंग चार्जेस को भी हमने पेड किया है। तो सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम टोटल लगा देंगे 25 हीटर्स एट द रेट ऑफ ₹800 ईच। एक हीटर कितने का है, ईच मींस एक का गिवन है यहाँ पे 800, तो टोटल कितने खरीदा हमने 25। सो 25 एक हीटर 800 का, तो 25 कितने के होंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना अमाउंट आएगा 20,000। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 15 क्रम्पटन फैंस खरीदे एट द रेट ऑफ 1600 ईच। एक फैन कितने का, 1600 का, तो टोटल हमने कितने खरीदे 15। सो 15 का मल्टीप्लाई हम 1600 में करेंगे तो कितना आएगा 24,000। ये तो हमने परचेस किया। टोटल परचेसिंग आपकी कितने की हो रही है 44,000, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 44,000। अब दोनों पर डिस्काउंट है 10%, तो हम लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, 44,000 का 10% हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 44,000 का 10% कैसे आएगा, 44,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, इसको हम करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4,400। ये क्या जाएगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। सो 44,000 से हम क्या करेंगे 4,400 जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे, 44,000 में से 4,400 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39,600, 39,600। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपसे कि क्या पैकेजिंग चार्ज को पेड किया है, पैकेजिंग चार्ज पेड किया, तो पैकेजिंग चार्ज को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे और जो पैकेजिंग चार्जेस पेड करें उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। तो टोटल अमाउंट आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आया 39,600। इसमें पैकेजिंग चार्ज कितने 100 रुपीज, इसको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद क्या आएगा 39,600 और प्लस करेंगे 100 तो कितना होगा नेट 39,700। अब यहाँ पे जो कॉस्ट आई है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो कॉस्ट है वो कितनी है, कॉस्ट वाले कॉलम में हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो लिखेंगे 39,600 लिखेंगे और जो 100 रुपीज पैकिंग चार्ज है उसको हम कहाँ लिखेंगे, पैकिंग चार्जेस पे लिखेंगे 100 रुपीज। इसको इसमें नहीं दिया था ट्रांजेक्शन में तो इसमें हमने नहीं लिखा, यहाँ पर आपको पैकिंग चार्जेस दिया 100 रुपीज तो हम पैकिंग चार्जेस वाले कॉलम में लिखेंगे 100 रुपीज। इसका मीनिंग क्या होगा कि 39,600 का तो ये तो परचेज है और ये पैकिंग चार्जेस है 100 रुपीज। टोटल दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया, ये आएगा 39,700। ये कितना आ रहा था 6,600 और ये कितना आ रहा है 39,700। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहे हैं, अप्रैल 15 परचेज ए लैपटॉप फॉर ₹50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो अप्रैल 15 का जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पर लैपटॉप परचेज किया है, जबकि हम लोग यहाँ पर एंट्रीज कर रहे हैं बिजनेस की डीलिंग कायम हो रही है। बिजनेस जो डील करता है वो ट्यूबलाइट बल्ब्स इलेक्ट्रिक स्टोर मीन्स जो यहाँ पर हम गुड्स देख रहे हैं कैसे इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ये क्या से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। अब यहाँ पर जो लैपटॉप खरीदा है वो बिजनेस पर्पज से नहीं है, वो बिजनेस की डीलिंग पर्पज से नहीं है, वो गुड्स उन्होंने पर्सनल यूज के लिए लैपटॉप खरीदा है, उसकी एंट्री इसमें नहीं होगी। एसेट्स उन्होंने परचेस करी है, एसेट जो परचेस होती है उसकी एंट्री हम लोग परचेस बुक में नहीं करते हैं। सो अप्रैल 15 का जो ट्रांजेक्शन है परचेस ऑफ लैपटॉप फॉर ₹50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट, इसकी एंट्री हम लोग परचेस बुक में नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं अप्रैल 16 परचेसेस गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली वाइड इनवॉइस नंबर 125। इस ट्रांजेक्शन की एंट्री हम परचेस बुक में करेंगे। यहाँ पर सुप्रीम इलेक्ट्रिक से परचेस किया है, वाइड इनवॉइस नंबर कितना है 125। सबसे पहले आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए यहाँ पर 125। इनवॉइस नंबर कितना डालेंगे 125। अब डेट कितनी है अप्रैल 16 और सप्लायर कौन है सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। तो यहाँ पर डेट डालेंगे अप्रैल 16 सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली और यहाँ डालेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस के कॉलम में डालेंगे इनवॉइस नंबर। अब क्या क्या परचेस किया है, यहाँ आपसे बोल रहे हैं कि परचेस किया 5 दर्जन फिलिप्स बल्ब्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। 5 दर्जन हमने फिलिप्स के बल्ब खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच। एक बल्ब का वैल्यू कितनी गिवन है आपको 100 रुपीज और कितने खरीदे हैं 5 दर्जन। यहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि 5 दर्जन, एक दर्जन में कितनी क्वांटिटी होती है 12। यहाँ कितने खरीदे हैं 5 दर्जन, मीन्स एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 5 दर्जन में कितने होंगे 60। मीन्स हमने टोटल जो खरीदे हैं फिलिप्स के बल्ब वो कितने खरीदे 5 दर्जन। 5 दर्जन मीन्स कितने हो जाएंगे 60 बल्ब्स। अब 60 बल्ब्स यहाँ पे हमने खरीदे हैं तो दर्जन के हिसाब से 5 दर्जन है और क्वांटिटी के हिसाब से कितने हैं वो 60। क्वांटिटी कितनी उसकी 60 पीसेस हमने खरीदे हैं। अब बोल रहे कि ईच एक बल्ब कितने का 100 रुपीज का है। एक बल्ब ईच की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ईच दर्जन गिवन नहीं है, यहाँ पर ईच मतलब एक की वैल्यू गिवन है। एक की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 100। तो टोटल बल्ब हमने कितने खरीदे 60 पीस हमने खरीदे हैं। तो क्या हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 60 में, 100 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 60 में, तो क्या आएगा 6000। नेक्स्ट आपको बोल रहे हैं कि 25 पावर प्लग एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। अब पावर प्लग हमने खरीदा है 25, एक कितने का 80 रुपीज का, ईच मींस एक की वैल्यू गिवन है 80 रुपीज। सो 25 कितने के होंगे 80 मल्टीप्लाई बाय 25 हम करेंगे तो कितना आएगा 2000। मींस क्या हुआ यहाँ पर सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर 5 दर्जन फिलिप्स बल्ब एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो मतलब 5 दर्जन, एक दर्जन में 12 होता है तो 5 दर्जन में कितने होंगे 60। अब एक की वैल्यू 100 है तो 60 की कितनी होगी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6000। यहाँ पर क्या है 25 पावर प्लग खरीदे, एक 80 रुपीज का, तो 25 कितने के होंगे 2000। टोटल करेंगे कितना आएगा टोटल 8000। अब 8000 है तो टोटल परचेसिंग है। इसमें आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है 10%। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ हमने निकाला था टोटल अमाउंट कितना आ रहा परचेसिंग का 8000। 8000 में क्या करेंगे 10% रेट डिस्काउंट निकाल दो, कितना आ जाएगा ये 8000 का 10% कितना आएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे कितना आएगा 800। ये आपका क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट। 8000 से हम 800 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7200। कितना आएगा 7200। ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया है 7200, डिस्काउंट कहाँ लिखेंगे कॉस्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 7200। आप बोल रहे हैं क्वेश्चन में उसमें आपको बोल रहे हैं फ्रेट चार्जेस आर ₹75। आपने उसमें क्या है फ्रेट चार्जेस भी आपको गिवन है 75। सो जो ट्रेड डिस्काउंट को तो हमने माइनस किया है और जो फ्रेट चार्जेस है उसको हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। सो कॉस्ट कितनी है आपका टोटल अमाउंट वो 8000 से हमने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो कितना है 7200। ये तो कॉस्ट है और आपने फ्रेट चार्जेस कितने पेड किए 75। अब 75 को हम कहाँ लिखेंगे, जो फ्रेट चार्जेस का हमने जो कॉलम बनाया है इसमें हम लिखेंगे 75। सो कॉस्ट कितनी है 7200 और यहाँ पर फ्रेट चार्जेस कितना 75। दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा टोटल में कितना आएगा 7275। 7275 कितना हो जाएगा टोटल 7275। सो यहाँ पर क्या किया हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया और फ्रेट को हमने प्लस किया, आपका नेट अमाउंट कितना आ रहा है 7275। अब यहाँ पर जो टोटल आया है तीनों सप्लायर का जो टोटल आ रहा है कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर टोटल आ रहा है 6300, यहाँ आ रहा 39700 और यहाँ आ रहा 7275। तीनों को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 53275। 53275 ये आपकी परचेस बुक का क्या होगा टोटल होगा। अब इसमें आपको अलग अलग आइडेंटिफाई हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग आपको समझ में आ जाएगा कि जोशी ब्रदर्स से कितना खरीदा है तो उसकी कॉस्ट आपको पता लग जाएगी 6300 का खरीदा है। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर से कितने का परचेस हुआ है 39600 का हुआ है। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर से कितना परचेस किया है 7200 का परचेस किया है, उसकी कॉस्ट है। और यहाँ पर आपको ये भी हाईलाइट हो जाएगा कि फ्रेट चार्जेस कितना पे किया 75000 किया है और पैकिंग चार्जेस कितना 100 रुपीज। सो यहाँ पर हमने और क्या किया, जो आपका जो टोटल आया है इसको हमने यहाँ पर ग्रैंड टोटल उसका कर दिया तो आपकी परचेस बुक का टोटल कितना हो जाएगा 53275।
सो ऐसे बनाई जाती है परचेज बुक को परचेसेस जर्नल भी बोलते हैं। सेम यही कंसेप्ट है सेल्स बुक के लिए। सेल्स बुक में भी क्या करना है, सेम करना है, जो गुड्स सोल्ड किया जाता है, क्रेडिट उधार सोल्ड किया जाता है, उसकी एंट्री सेल्स बुक में की जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स बुक के बारे में। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।